अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती मामले की। तो बता दें कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर अहम सुनवाई होनी है। इससे पहले कल यानी कि सोमवार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कल सोमवार को राज्य सरकार ने 4 पेज का नया शपथ पत्र दाखिल किया था। सरकार ने अपने शपथ पत्र में कहा कि संशोधित मेरिट सूची में जगह पाने वाले पात्र अभ्यर्थियों का समायोजन मौजूदा खाली पदों पर किया जा सकता है और इससे पहले से नियुक्त शिक्षकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो पहले से नियुक्त शिक्षक थे उनका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि 2020 में नियुक्त हो चुके 67,867 सहायक शिक्षकों की जो नियुक्ति है उस पर किसी तरह की का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि न्यायालय जो भी आदेश देगा उसका पूरी तरीके से पालन भी किया जाएगा। जान लेते हैं कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हैं उनका क्या कुछ विवाद है। तो बताते चलें कि भर्ती विवाद क्या है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का जो मुख्य मुद्दा है वो आरक्षण नियमों के पालन को लेकर किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अब भर्ती में आरक्षण का सही तरीके से अनुपालन नहीं हुआ था। यहां पर मामला पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जवाब भी दाखिल किया। सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि पहले से जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी नौकरी नहीं जाएगी। सरकार ने कहा अगर नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें खाली पदों पर नियुक्त किया भी जाएगा। साथ ही आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने सरकार के इस रुख पर नाराजगी भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी इस मामले की अहम सुनवाई आज होनी है। यूपी सरकार और याचिकाकर्ताओं के 5 जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, अपना जो पक्ष है वो रखेंगे इस मामले पर। यानी कि और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय उपाध्याय। विजय जी, स्वागत है आपका। विजय जी, बताएं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आखिर मामला क्या कुछ है, विस्तार में आपसे जानना चाहेंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इसमें कई स्तरों पे हाई कोर्ट में पहले सुनवाई हुई, फिर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि आप जो करीब 5,000 ऐसे शिक्षक हैं जो जिनका ये विवाद है, जिनको नियुक्तियां नहीं दी गई और उसमें ज्यादातर ओबीसी हैं, तो उनका कहना है कि ओबीसी का जो कोटा है वो पूरा ही नहीं किया गया। असल में हुआ ये था कि जब भर्तियां हुई तो उसमें जो वो कोटा है उससे ज्यादा एससी और उससे ज्यादा ओबीसी शिक्षक भर्ती हुए हैं इसमें, लेकिन करीब 4,900 ऐसे शिक्षक हैं जिनको भर्ती नहीं मिल पाई। तो उनका कहना था कि भाई जनरल कोटे को बाहर करिए, हमको यहाँ पे नियुक्तियां दीजिए। इसी बीच में जो ओबीसी आयोग है, पिछड़ा आयोग है, उसने भी कहा कि हाँ इनके साथ नाइंसाफी हुई है और जब ये एग्जाम हो रहा था तो बीच में ही मेरिट भी चेंज कर दी गई थी, तो उसकी वजह से भी वो भी एक विवाद का कारण रहा। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि इनकी नियुक्तियां की जाएं और उसमें फिर जनरल कैटेगरी के बच्चे भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो ये हियरिंग चल रही है अभी, जिसका आपने जिक्र किया, ये जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ये गए थे और इन्होंने कहा था कि भाई हमको इसमें से बाहर न किया जाए, क्योंकि जो ओबीसी आयोग और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके हिसाब से इसमें से लोग बाहर हो रहे थे जी। अब सरकार ने इतने दिनों बाद अब जाके सरकार ने एफिडेविट दिया है कि हम इनका समायोजन करेंगे। ये समायोजन अगर 3 साल पहले कर लेते तो शायद इतना विवाद ना होता, समाजवादी पार्टी की पीडीए को उतनी ताकत न मिलती और पीडीए जो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सपा के साथ गया, उसमें इन भर्तियों का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि भर्ती में प्रभावित ओबीसी बच्चों ने करीब सभी मंत्रियों के दरवाजे पे जाके धरना दिया, प्रदर्शन किया, बहुत से बच्चे आंदोलन करते रहे। तो अब जाके चीजें सेटल होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन देखना यह है कि सरकार आगे करेगी क्या, क्योंकि इनको भर्ती तो करना पड़ेगा। अगर ये इनको बाहर करते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ आने वाले चुनाव में बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।